राजस्थान में झाड़ौल के इस छोटे से गांव के इस कच्चे पक्के घर से एक ऐसी खबर आई है जिसने गांव ही नहीं पूरे इलाके को अचरज में डाल दिया है। ये कहानी है रेखा बाई की। रेखा बाई जिन्होंने हाल ही में अपनी 17वीं संतान को जन्म दिया है। नवजात बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका वजन लगभग 3.5 किलो है। रेवर जगह नहीं है, ठोर भी नहीं है, रहने की जगह नहीं है। बारिश बहुत तेज हुई तो 3-4 दिन से अपने भाई के घर रह रही हूँ। पहले तो सड़क पर कहीं भी तंबू लगाकर रह रहे थे। सड़कों और गांव में से कचरा बीन बीन कर लाते हैं, उसी से किलो भर आटा लाकर गुजारा करते हैं। मेरे पति, बेटे, बेटी सब कचरा बीनने जाते हैं। अभी मेरे पास 5 बच्चे हैं, बाकी सभी मेरे पति के साथ कचरा बीनने गए हैं। 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये मेरी 17वीं संतान है और स्वस्थ है। रेखा की एक बेटी ऐसी भी है जिनकी शादी हो चुकी है। अपनी माँ के बारे में बात करते हुए वो बताती हैं, हमारी मम्मी की बच्ची हुई है। हर 2 साल में बच्चे होते हैं। मैं 4 तो हम बच्ची है और हाथ भाई है हमारे और 5 ओप रहेगी। मैं 5 तो हम पढ़ने दिए और हमारे को रहने का भी जगह नहीं है। हमारे हाथ भाई है, हमको मर भी जाएंगे तो गालने की भी जगह नहीं है हमारी। रेखा की उम्र और इतने बच्चों को जन्म देने की बात डॉक्टरों को भी हैरत में डालती है। डिलीवरी होने के बाद में फिर नेक्स्ट डे इनकी जो हमने कुछ डिटेल के बारे में कुछ लोगों के द्वारा पता चला था कि ये जो पेशेंट है इनके काफ़ी सारे बच्चे हैं और इन्होंने अपनी हिस्ट्री गलत बता रखी है। इस टाइप का इन्होंने बताया था। हमने पेशेंट के पास में जाके फिर इनकी एक बार हिस्ट्री जानना चाहिए पेशेंट की। तो पेशेंट ने जब जाने के बाद में प्रॉपर हिस्ट्री उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका ये 17वां बच्चा है। 17वां बच्चा है पेशेंट का, और जिसमें उनके 7 मेल चाइल्ड है पहले से है, 4th फीमेल चाइल्ड है उनके, और 5 बच्चों की उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये हिस्ट्री देखकर हम सुनकर हम भी चौंक गए एक बार। तो कोई ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, इतना कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस टाइप के पेशेंट तो मोर देन 50 एज का और मोर देन 10 का पेशेंट नहीं देखा मैंने यहाँ। तो इतने लास्ट 2.5 ईयर से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने नहीं देखा यहाँ पे। मैंने 5-6 तक तो देखे मैंने, और ये तो रेयर केस है। इतने बड़े परिवार के साथ रेखा बाई और उनके पति कंवर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती। न घर की पक्की छत है, न खाने पीने का ठिकाना है। परिवार अपने भाई के इस कच्चे पक्के घर में गुजारा कर रहा है। रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है, हुक्म बैठने के लिए नहीं है, रहने के लिए तो ठीक है। यहाँ पे कोई गांठते भी नहीं। मेरे को पैसे ला के बच्ची को बड़ा किया और ब्याज में कटा के लेके आया 20% से। वापस लेके मेरे को इंदिरावास आया। इंदिरावास आके मेरा वो पैसे 8 जगह ली थी मैंने इंदिरावास वाली, वो पैसे के कह दिया कि नहीं ये तो मेरे कब्जा में आ गई है, यूं करके मेरा दुकान भी ले लिया साथ। रेखा बाई के भाई की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो कहते हैं, ये इनका पेट भरने का मामला ये है कि जैसे बाजार में कुछ जाते हैं कचरा बीन के, वो भी जाते हैं, न उनके बच्चे हैं 1-2, उनको वो ही जाते हैं अलग। कोई रोटी मांगने जाते हैं, कोई कपड़े मांगने जाते हैं, ऐसे करके इनका दिन चलता है सर। तो घर बार की व्यवस्था नहीं है। अगर घर बार की व्यवस्था हो जाए सर तो पूरा फैमिली एक जगह जम जाए यूँ, और काम धंधा पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चलने लग जाएंगी। चर्चा ये होती है इतने बच्चे कहाँ से हुए गए यूँ, वो एक बड़ी बात है। इतने बच्चे कैसे पालेंगे, कैसे कर रहे होंगे, पर भगवान की देन से कैसे भी कचरा के बीन के इनकी पूर्ति कर रहे हैं। रेखा बाई की गोद तो कई बार भरी, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश आज भी उनके लिए एक मुश्किल चुनौती है। एक ऐसा परिवार जिसे 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, उस परिवार में 17 बच्चों के जन्म पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 17वीं संतान होना पहली बार देखा गया है। तो एक्सट्रीमली कुछ अभियान चला करके इन समाज को जागरूक किया जाए।